इंडिया के दिल में, जहां आस्था गंगा नदी की तरह बहती है, कर्माबाई नाम की एक औरत रहती थी। बहुत से लोग उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अटूट विश्वास और भक्त और उनके भगवान के बीच के असीम प्रेम की कहानी कहती है। कर्माबाई की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति कर्मकांड और चढ़ावे से परे होती है। यह दिल की पवित्रता और ईश्वर के प्रति प्रेम की गहराई के बारे में है। कर्माबाई का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। एक ऐसे घर में जहां कृष्ण सिर्फ एक देवता से बढ़कर थे। उनके माता पिता कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका दिन प्रार्थना, भजन और उनकी दिव्य लीलाओं की कथाओं से भरा रहता था। छोटी उम्र से ही कर्माबाई ने भक्ति के इस माहौल को आत्मसात कर लिया था। उसने पूरे दिल से कृष्ण से प्रेम करना सीखा। वह उनके बचपन की शरारतों, उनकी बहादुरी और उनकी असीम करुणा की कहानियों को बहुत ध्यान से सुनती थी। एक साल उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। यह दूर स्थित एक मंदिर की लंबी यात्रा थी, एक पवित्र कर्तव्य जिसे वे निभाना चाहते थे। कर्माबाई हालांकि उन्हें जाते हुए देखकर दुखी हुई, लेकिन उनके जाने पर उनकी भक्ति को कायम रखने के लिए दृढ़ थी। जाने से पहले उसके माता पिता ने उसे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। उन्होंने उसे अपने प्रिय कृष्ण को भोजन की दैनिक भेंट, जिसे भोग कहा जाता है, की देखभाल करने के लिए कहा। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, जो उनकी बेटी की भक्ति में उनके विश्वास का प्रमाण थी। कर्माबाई रोज सुबह अपने घर में बने छोटे से मंदिर को साफ करती थी। फिर वह पूरी श्रद्धा और प्रेम से चावल और दाल से बनी खिचड़ी बनाती। वह अपने प्यारे कृष्ण को बस यही दे सकती थी। कुछ लोगों को यह भेंट बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन कर्माबाई के लिए यह सब कुछ था। यह प्रेम से भरे हृदय से किया गया चढ़ावा था, अपने प्रिय भगवान के प्रति उसके पूर्ण समर्पण का प्रतीक। एक दिन कुछ असाधारण हुआ। जैसे ही कर्माबाई ने अपनी सामान्य हार्दिक प्रार्थना के साथ कृष्ण को खिचड़ी अर्पित की, उसने एक अजीब सी उपस्थिति महसूस की। कमरा एक गर्म रोशनी से भर गया। अपनी हैरानी के लिए उसने कृष्ण को स्वयं अपने सामने दिव्य महिमा में खड़ा देखा। वह मुस्कुराया और उसकी विनम्र भेंट को स्वीकार करते हुए अपार प्रेम से खिचड़ी ग्रहण की। जब उसके माता पिता अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे, तो कर्माबाई ने उत्साहित होकर उन्हें चमत्कारी घटना के बारे में बताया। हालांकि उसके माता पिता खुद भक्त होने के बावजूद इस पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने उससे सवाल किया कि क्या उसकी मासूम भक्ति ने उसे एक काल्पनिक अनुभव दिया है। उन्होंने उसे विनम्रता के महत्व का स्मरण कराया और उसे ईश्वर के बारे में कहानियां गढ़ने के प्रति आगाह किया। कर्माबाई हालांकि उनके संदेह से आहत हुई, लेकिन अपने दृढ़ विश्वास से नहीं डिगी। वह जानती थी कि उसने क्या अनुभव किया है। कुछ दिनों बाद कृष्ण कर्माबाई के माता पिता के सपने में प्रकट हुए। उन्होंने कर्माबाई के अनुभव की सच्चाई की पुष्टि की, उनकी शुद्ध और अटूट भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि प्रेम से बनाई गई खिचड़ी का उनका सरल प्रसाद उनके लिए किसी भी भव्य दावत से अधिक कीमती है। माता पिता पश्चाताप और विस्मय से भरे हुए जाग गए। उन्होंने अपनी बेटी की भक्ति की गहराई को महसूस किया और उस पर शक करने के लिए उससे क्षमा मांगी। उस दिन से कर्माबाई की कहानी फैल गई, जिससे अनगिनत अन्य लोग शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम के संदेश से प्रेरित हुए। जैसे जैसे कर्माबाई बड़ी होती गईं, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और गहरी होती गई। उन्होंने पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर के दर्शन की तीव्र इच्छा महसूस की, जो कृष्ण भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। अपने माता पिता के आशीर्वाद से उसने तीर्थ यात्रा शुरू की। उसका दिल प्रत्याशा से भरा हुआ था। यात्रा लंबी और कठिन थी।
लेकिन कर्माबाई की भावना कभी नहीं डगमगाई। उसका हर कदम भक्ति का कार्य था जो उसे अपने प्रिय कृष्ण के करीब खींच रहा था। उनका अटूट विश्वास रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा था। अटूट था। कर्माबाई ने अपना शेष जीवन पुरी में जगन्नाथ मंदिर की दिव्य आभा में डूबे हुए बिताया। उनकी कहानी शुद्ध भक्ति की शक्ति का प्रमाण गूंजती रही, जिससे अनगिनत अन्य लोग ईश्वर के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए प्रेरित हुए। आज भी कर्माबाई को इस बात के एक चमकदार उदाहरण के रूप में याद किया जाता है कि कैसे सच्ची भक्ति पहाड़ों को हिला सकती है और भगवान के हृदय को छू सकती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि यह प्रसाद की भव्यता नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता है जो वास्तव में मायने रखती है। सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी कर्माबाई की कहानी गूंजती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास और भक्ति कालातीत और सार्वभौमिक हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भौतिक गतिविधियों पर केंद्रित होती है, उनकी कहानी एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें प्रेम और समर्पण की शक्ति की याद दिलाती है। एक छोटी सी लौ की तरह जो सबसे अंधेरी रात को भी रोशन कर देती है। कर्माबाई का अटूट विश्वास आध्यात्मिक जागृति के मार्ग को प्रकाशित करता है। उनकी कहानी हमारे लिए एक सौम्य प्रेरणा का काम करती है कि हम अपने भीतर झांकें और अपने अपने दिलों में रहने वाली भक्ति की शक्ति को फिर से खोजें।